आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची रिट्रेसमेंट और इनको हम हमारे ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। फिबोनाची सीरीज लियोनार्डो बोनाची ने इन्वेंट किया था 13th सेंचुरी में, जो इटालियन मैथमेटिशियन थे। और इनका थॉट प्रोसेस ये था कि वो एक सीरीज बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब फिबोनाची सीरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये सीरीज कैसे बनती है? उसका पहला नंबर है 0। इट स्टार्ट्स विद 0 और हम हर एक प्रीसीडिंग नंबर को ऐड करते जाते हैं। अब सीरीज कैसे बनती है देखो, 0 पहला नंबर है, उसको फिर हम 1 के साथ ऐड करेंगे, 1 एक सेकेंड नंबर मिला। अब 0 + 1 मतलब पहले के जो दो नंबर है, अगर इनको ऐड कर देते हैं तो हमें थर्ड नंबर मिल जाता है। तो 0 + 1 = 1। रिसेंट दो नंबर को फिर से ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा। उसका अगला नंबर होगा 1 + 2 विच इज 3। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 2 + 3 is 5, तो अगला सीरीज का नंबर है 5। 5 + 3 is 8, तो अगले सीरीज का नंबर है 8। ऐसे सो ऑन विल कीप ऑन डूइंग। हम हर एक प्रीसीडिंग नंबर को ऐड करते जाएंगे और हमें एक नेक्स्ट नंबर मिलेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। अब फिबोनाची सीरीज में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है गोल्डन रेशियोज या फिबोनाची रेशियोज। कहा जाता है कि जितनी भी प्रकृति से बनी हुई चीज़ें हैं वो फिबोनाची रेशियोज को फॉलो करती हैं। चाहे वो फ्लावर हो या साइक्लोन क्यों ना हो, ये सारी चीज़ें फिबोनाची सीरीज से बनी हुई है। और थॉट प्रोसेस ये होता है कि अगर आप सारे नंबर्स को ब्लॉक में ऐड करते जाओगे, 1 की विड्थ का एक अगर बॉक्स हम अंदर डाल दें और उसके बाद एक अगला बॉक्स डालें 1 की विड्थ, उसके ऊपर एक और 1 की विड्थ का एक बॉक्स, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो 2 की विड्थ का एक बॉक्स मिलेगा, तो हम उसको साइड में लगाएंगे। फिर 2 + 1 = 3, तो 3 की विड्थ का बॉक्स एक नीचे बनाएंगे। तो हमें सारे जो गोल्डन रेशियोज को अगर आप बॉक्स के फॉर्मेट में एक सर्कल में लगाते जाओगे तो आपको एक स्पाइरल मिलेगा, और वो स्पाइरल एक गोल्डन रेशियो है। तो फिबोनाची सीरीज का अगर हम जियोमेट्रिकल एक इमेज आइडेंटिफाई करें या जियोमेट्रिकल शेप अगर हम सोचें तो एक स्पाइरल है, तो एक स्पाइरल रेशियो है। अब इसको आगे बढ़ते हुए फिबोनाची रेशियोज बनते हैं कि हम फिबोनाची सीरीज के जो नंबर्स हैं उसके प्रीसीडिंग नंबर के साथ अगर उसे डिवाइड कर दें तो हमें फिबोनाची रेशियोज मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 89 को 55 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.617। अगर हम 89 को 34 से डिवाइड करेंगे, जो 55 के अगला वाला नंबर है, 34 डिवाइडेड बाय 89 करेंगे तो हमें 0.382 मिलेगा। 21 को 89 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.235। अब ये हो गई एक सीरीज, हमने एक नंबर ले लिया 89, उसको उसके प्रीसीडिंग नंबर्स के साथ डिवाइड कर दिया, तो ये एक रेशियो मिला। बट अगर हम ये सारे नंबर्स के साथ करें, फिबोनाची सीरीज में अगला नंबर आता है 144, तो अगर हम 89 डिवाइड बाय 144 करेंगे तो भी हमें 0.617 मिला। मतलब 144 का एक अगला वाला नंबर है 89, तो हमने 89 डिवाइड बाय 144 किया। अब 89 के एक पहले वाला नंबर क्या है 55, अगर हम 55 को 144 से डिवाइड करेंगे तो हमें वापस से 0.382 मिलेगा। अगर हम 34 को 144 से डिवाइड करेंगे तो हमें वापस से 0.235 मिलेगा। तो ये जो रेशियोज हैं वो कंसिस्टेंट रहते हैं, तो हम इसको बोलते हैं फिबोनाची रेशियोज। इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है इनवर्स ऑफ फिबोनाची रेशियोज। इनवर्स में सिंपल सी चीज़ है, जो हम प्रीसीडिंग नंबर के साथ डिवाइड करे थे उसका ऑपोजिट करना, इनवर्स करना है। तो पहले वाले केस में हमने 55 डिवाइड बाई 89 किया था टू फाइंड फिबोनाची रेशियो। अब इनवर्स ऑफ फिबोनाची रेशियो इज 89 डिवाइडेड बाई 55। तो पहले 55 डिवाइड बाई 89 किया, अब हमें 89 डिवाइड बाई 55 करना है। अब 89 डिवाइड बाई 55, द आंसर इज 1.618। अब हम वापस से 89 को अगर 34 से डिवाइड करेंगे तो हमें रेशियो मिलेगा 2.617। अगर हम 89 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 89 डिवाइडेड बाई 21 विल गेट 4.23। फिबोनाची सीरीज के कोई भी नंबर्स को पिक करो और उसके प्रीसीडिंग 3 नंबर्स के साथ उसे डिवाइड करते जाओ तो आपको एग्जैक्टली सेम रेशियोज मिलेंगे। सो दिस इज फिबोनाची रेशियोज। कुछ ट्रेडर्स हैं, उन्होंने सोचा कि फिबोनाची रेशियोज से अगर सारी प्रकृति की चीज़ें बनी हुई हैं तो मार्केट्स भी तो वो हैं। मार्केट्स भी कोई एक व्यक्ति कंट्रोल नहीं करता है, क्योंकि मास मेजॉरिटी कंट्रोल करती है उसको, तो इसमें किसी एक का कंट्रोल नहीं है। ये थॉट प्रोसेस के साथ उन्होंने सोचा कि क्या हम फिबोनाची रेशियोज को मार्केट्स में या चार्ट्स पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और इससे हमें मिला फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट या फिबोनाची एक्सटेंशंस दोनों कॉन्सेप्ट है। अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप प्रीसीडिंग नंबर, गोल्डन रेशियो जो हमने कहा,
जो फिबोनाची रेशियो है उससे डिवाइड करेंगे। और अगर हमें प्रोजेक्शंस आइडेंटिफाई करने हैं, अगर हमें टारगेट्स को आइडेंटिफाई करने हैं, तो हम इन्वर्स ऑफ फिबोनाची रेशियोज को यूज़ करते हैं। तो हम इसको ट्रेडिंग के टर्म में बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ फिबोनाची, विच इज़ नथिंग बट इन्वर्स ऑफ फिबोनाची रेशियोज। अब ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। जब कभी भी हम रिट्रेसमेंट की बात करते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर पॉइंट में मिल रहा है। अगर हम 55 डिवाइड बाई 89 जो पहले केस में किया था तो हमें रिट्रेसमेंट मिला 0.617। अब 0.617 1 से कम है, इसका मतलब जो पहला जो पॉइंट था, अगर हम 89 को 89 से डिवाइड करते तो आंसर 1 आता, बट अगर हमने 55 को 89 से डिवाइड किया इसका मतलब कि वो 1 से कम है, और इसलिए ये रिट्रेसमेंट में यूज़ हो सकता है कि ऐसा एक पॉइंट कि जहाँ पे मार्केट आए और वहाँ से रिवर्स हो जाए। अगर आप फिबोनाची रेशियोज को इफेक्टिवली यूज़ करना चाहते हो तो सिंपल थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। एट द एंड सिर्फ फिबोनाची रेशियो एज अ ट्रेडिंग सिस्टम आपका नहीं हो सकता। अब हमें एक स्टेप आगे बढ़ना है। हम ये सोचेंगे कि कौन से पैटर्न्स कैंडलस्टिक चार्ट्स में है जिसमें रिट्रेसमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप ये थॉट प्रोसेस से देखोगे तो आप समझ सकते हो कि फ्लैग एंड पोल पैटर्न इज अ पैटर्न कि जब पोल बनता है तब एक स्टीप प्राइस होता है, फिर प्राइस रिट्रेस करता है। तो जो रिट्रेस करता है वहां पे फिबोनाची लगा सकते हैं। जो पैटर्न्स जिसमें रिट्रेसमेंट की रिक्वायरमेंट है वो पैटर्न्स को इमेजिन करने की कोशिश करो। एक सबसे पहला पैटर्न हो गया, इसमें फ्लैग एंड पोल पे लगाया। कप एंड हैंडल में लग सकता है, एक कप बन गया, हैंडल उसका रिट्रेसमेंट है, मतलब नीचे एक पुल बैक लेता है, तो उधर पैटर्न लग सकता है। मतलब वहां पे हम फिबोनाची लगा के देख सकते हैं कि कितना सक्सेसफुल चल रहा है। यह सिंपल डाउ थ्योरी के हिसाब से हायर हाइज एंड हायर लोज बनते हैं। जब हायर हाई बना, कहीं पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हायर लो कहाँ बन सकता है, प्रोबेबल एरिया ऑफ फाइंडिंग हायर लो। अगेन प्राइस कंफर्म करेगा कि हायर लो कहाँ बना और कहाँ पे कंफर्म हुआ। अब वो मार्केट स्ट्रक्चर एक कॉन्सेप्ट है, एक पैटर्न है, इसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पैटर्न कंप्लीट हुआ है या नहीं। हायर हाइज एंड हायर लोज, हायर लो कैन बी प्रेडिक्टेड यूजिंग फिबोनाची सीरीज। दैट हैज़ टू बी फर्स्ट कन्फर्म्ड विद प्राइस, बट आपको एक टेंटेटिव एरिया तो मिल सकता है। सो फिबोनाची रेशियोज को हम एक एरिया ऑफ वैल्यू की तरह कंसिडर कर सकते हैं कि एक ऐसे पॉइंट्स है, एक ऐसे लेवल्स है कि वहाँ पे एक्शन हो सकता है, और अगर वो कोई पैटर्न का पार्ट बन रहा है तो उसकी इफेक्टिवनेस उतनी ज़्यादा। तो आइए यही कॉन्सेप्ट को चार्ट्स में समझते हैं। सो मेरे सामने है जाइडस लाइफ का चार्ट। अब जाइडस लाइफ में फिबोनाची रेशियोज कैसे प्लॉट करते हैं, ये अभी क्योंकि चार्ट पे मैंने प्लॉट किया हुआ है, मैं इसको पहले हटा देता हूँ और मैं फिर से इसको प्लॉट करता हूँ। फिबोनाची रेशियोज प्लॉट करने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे क्लिक करना है। दिस इज फिबोनाची रेशियो। अगर आप यहाँ पे आ जाते हो तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन, जो मैंने कहा कि जो इन्वर्स रेशियोज हैं वो ये हैं। अब हमें रिट्रेसमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो रिट्रेसमेंट जब भी हमें आइडेंटिफाई करना होता है तब हम लो पॉइंट और जो हाईएस्ट हाई पॉइंट हमें चार्ट पे दिख रहा है वहाँ तक हमें प्लॉट करना चाहिए। सो यहाँ से अज्यूमिंग कि चार्ट हमारे पास यहाँ तक ही अभी अवेलेबल है, सिर्फ इतना प्लॉट कर रहे हैं। मैं ये थोड़ा लाइन को आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ तो जिससे रिट्रेसमेंट पता चले। अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो दिस इज़ द लेवल विच इज़ 0.3236, जो एक इनिशियल रेशियो है जहाँ पे हमने प्रीसीडिंग दो नंबर से डिवाइड कर लिया इसको, ठीक है, इसलिए हमें 0.236 मिला। क्या हम ये कह सकते हैं कि इसके आसपास में प्राइस वापस से आया और रिट्रेस किया, और अगर क्लोजली वॉच करें ना यहाँ पे तो हमें यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न, एक डबल बॉटम पैटर्न दिखेगा कि एक बॉटम यहाँ पे बना, एक वापस से हाई, एक वापस से लो बना और फिर प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया। बट अगर आप देखें ना तो नीचे से ऊपर प्राइस ऊपर गया और इंटरेस्टिंगली इसी लेवल के अराउंड इसने रिट्रेसमेंट लिया। सो दिस कैन बी अ गुड वे ऑफ आइडेंटिफाइंग फिबोनाची रिट्रेसमेंट। एक इंपॉर्टेंट पैटर्न्स कहाँ बन सकते हैं उसका एक प्रोबेबल एरिया, एक एरिया ऑफ वैल्यू है। तो ये हो गया फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है फिबोनाची एक्सटेंशंस। इससे हम टारगेट आइडेंटिफाई करते हैं। अब सिंपल है कि जैसे हमने प्लॉट किया था फ्रॉम लोएस्ट पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट, आपने यहाँ पे मार्क कर दिया, तो मैंने यहाँ पे अभी एक क्लिक कर दिया। अब वापस हम इसे एक्सटेंड नीचे करेंगे और यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। सो दिस विल बिकम फिबोनाची एक्सटेंशंस। सो अभी इस पॉइंट पे मैंने फिबोनाची एक्सटेंशंस 1.618 और 2.616 इसको प्लॉट किया हुआ है। सो इसने ये प्लॉट किया, बट जब आप प्लॉट करेंगे तो आपके इसमें काफ़ी सारे रिट्रेसमेंट्स दिखेंगे क्योंकि मैंने बाकी के सारे बंद किए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे ऑन कर दोगे ये, तो ये फिबोनाची सारे एक्सटेंशंस प्लॉट कर देगा, राइट। तो मैंने इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो 1 का रेशियो है वो तो अचीव हो गई। 1.618 विच इज़ 1130, ये लाइकली टारगेट होगा। उसका नेक्स्ट टारगेट इज़ 1479,
तो ऐसे आप टारगेट्स प्लॉट आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब इसके अराउंड कहीं पे बेरिश पैटर्न बना तो आपको समझ जाना चाहिए कि टारगेट जो है अभी बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि प्राइस शायद यहाँ से वापस से रिट्रेसमेंट लेगा। तो ये हो गई एक्सटेंशन की बात। बट लेट अस रिस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन टू ओनली रिट्रेसमेंट्स टुडे। एक्सटेंशन की हम कोई अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, मैं आया हूँ लेकर TNT1 मेंबरशिप, जहाँ पे आप मेरे से कैंडलस्टिक, रेंको एंड P&F चार्ट सीख सकते हैं। हम हर हफ्ते मिलके वीकली एनालिसिस करेंगे, हर महीने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए मंथली कॉन्सेप्चुअल वेबिनार्स करेंगे। अगर आप एक स्ट्रक्चर में मार्केट को मास्टर करना चाहते हैं देन सब्सक्राइब टू TNT1, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको अगला चार्ट दिखाता हूँ विच इज सन फार्मा। ये फिबोनाची सीरीज को प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करें तो दिस इज अ पोल पैटर्न एंड अ फ्लैग गेटिंग फॉर्म्ड। फ्लैग का एंड कहाँ पे हो रहा है? 0.382% पे। तो यहाँ पे एग्जैक्टली इसने एक पियर्सिंग पैटर्न बनाया, बुलिश पैटर्न है, और यहाँ से प्राइस चलना शुरू हो गया। अब यहाँ से आगे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, इसके साथ मैंने फिबोनाची एक्सटेंशंस भी प्लॉट किए, तो ये एक्सटेंशंस टारगेट के पास आ चुका है। सेम सीक्वेंस यहाँ से ये जो रिट्रेसमेंट इसको प्लॉट किया हुआ है, एक एक्सटेंशंस एंड ये टारगेट के पास आज आ चुका है। ग्रैन्यूल्स का स्टॉक देखते हैं, द नेक्स्ट स्टॉक, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। ये देखो यहाँ पे मैंने एक पोल मार्क किया हुआ है, उसके बाद फ्लैग है। फ्लैग का रिट्रेसमेंट आप देखो कि 0.518 के आसपास यहाँ पे इसने डबल बॉटम पैटर्न बनाया, प्राइस स्टार्टेड गोइंग हायर। तो इसने एग्जैक्टली 0.5 पे रिट्रेसमेंट किया। अब हर स्टॉक अपने हिसाब से रिट्रेसमेंट अलग अलग लेवल्स पे लेता है। इसका एक थंब रूल आप समझ लीजिए, या तो एक चीट कोड है। अगर स्टॉक रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है बेंचमार्क को, रिलेटिवली अपने सेक्टर को भी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो लाइकली चांस है कि 0.236% से वो रिट्रेसमेंट लेगा। इससे ज़्यादा शायद डीप रिट्रेसमेंट नहीं मिले। बट अगर एक स्टॉक अपने नॉर्मल ट्रेंड में चल रहा है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि 0.5% के रिट्रेसमेंट तक आ सकता है। 0.5 और 0.618 इसके बीच में कहीं से रिट्रेसमेंट ले सकता है। So outperforming stock in a strong momentum will have a shallow retracement. Normal stock in a normal trend will have a deeper retracement, which will be 0.5 या 0.618. अब आगे बढ़ते हैं। अदानी पोर्ट का अगला स्टॉक है। अब इधर भी देखिए मैंने फ्लैग एंड पोल को मार्क किया हुआ है। फ्लैग एंड पोल में दिस इज द पोल, प्राइस एक स्टीप प्राइस दिया, ये हाई पे मैंने प्लॉट करके रखा है। यहाँ से रिट्रेसमेंट देखो एग्जैक्टली 0.236। एंड इंटरेस्टिंग, ये एग्जाम्पल मैं क्यों बता रहा हूँ अदानी पोर्ट्स का, क्योंकि ये स्टॉक अभी रिसेंटली आउट परफॉर्म कर रहा है बेंचमार्क को। सो रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग एंड सो द पुल बैक इज स्टिल 0.236। अगले स्टॉक में देखते हैं सेल। ये एक पोल पैटर्न है। सो पोल ऑफ फ्लैग का रिट्रेसमेंट 0.618 से हुआ और फिर प्राइस वापस से ऊपर गया। अगेन एक स्मॉलर रिट्रेसमेंट है। मैंने यही एक ट्रेंड कंटिन्यू कंसिडर किया कि यहाँ से एक हाई इस लेवल पे बनाया विच इज़ 125। द रिट्रेसमेंट इज टिल 0.382% और फिर वापस से यहाँ पे एक एनगल्फिंग पैटर्न बन गया, एक बुलिश पैटर्न बन गया। अब इंटरेस्टिंग चीज़ हमें क्या समझनी है कि जब भी स्टॉक या जब भी वो इंस्ट्रूमेंट फिबोनाची सीक्वेंस के पास में आता है, फिबोनाची रेशियोज के पास में आता है और बुलिश पैटर्न बनाता है बुलिश ट्रेंड में, तो एक लाइकली चांस है कि इसने यहाँ पे अब रिट्रेसमेंट खत्म कर दिया है। सो बुलिश पैटर्न इन अ बुलिश ट्रेंड नियर अ गोल्डन रेशियो इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन टू पार्टिसिपेट इन दैट स्टॉक। अगला स्टॉक देखते हैं। सो टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर में एक पोल है और फ्लैट फ्लैग है, और अगर आप फ्लैट फ्लैग को देखोगे तो ये 0.236% के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है और उसके बाद इसने ब्रेकआउट दे दिया। सो दिस इज इंटरेस्टिंग। अगला स्टॉक है कॉनकॉर। कॉनकॉर में देखते हैं लो से लेके हाई तक यहाँ पे मैंने प्लॉट कर दिया। 0.236 पे इसने रिट्रेसमेंट लिया एंड द प्राइस इज नाउ स्टार्टेड गोइंग हायर। हर एक चीज़ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक बुलिश पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे एक एनगल्फिंग पैटर्न बना। अगर आप थोड़ा और विजुअलाइज करें, मैं अगर इसको ब्रश के साथ ड्रॉ करूँ तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न भी बनता है और ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट है। अगला स्टॉक इन्फोसिस का चार्ट जो है, इसको वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, क्योंकि मैंने इसको वीकली टाइम फ्रेम पे प्लॉट किया है, क्योंकि सारे एग्जांपल्स मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ डेली वीकली। अब इन्फोसिस ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, दिस इज अ पोल पैटर्न। इसका फ्लैग का रिट्रेसमेंट कहाँ तक आया? 0.5%। कहाँ पे कंफर्म हो रहा है? क्योंकि 0.5% के आसपास इसने एक पियर्सिंग पैटर्न बनाया और प्राइस ऊपर जा रहा है, तो ये एक रिट्रेसमेंट कंफर्म हो गया। OFSS बॉटम से इसने एक हाई बनाया, इसका रिट्रेसमेंट देखिए 0.618। एग्जैक्टली यहाँ पे आके इसने डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म किया है। सो दिस इज अ डबल बॉटम पैटर्न एंड प्राइस स्टार्टेड गोइंग हायर।
अपोलो टायर्स यहाँ से लेके इसने हाई तक, मैं आपके लिए वापस से इसको एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि आपको कैसे ड्रॉ करना है। तो इधर आके फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे प्लॉट करें, यहाँ से टेक अ हाई। सो दिस इज़ द पॉइंट कि इसने एग्जैक्टली इस 2.316 से रिट्रेसमेंट लेके प्राइस ऊपर गया। अज्यूमिंग कि हमारे पास प्राइस जो है यहाँ तक है, तो ये 0.316 से इसने पार्टिसिपेट करके बुलिश ट्रेंड में जा रहे हैं। सो फिबोनाची सीरीज को यूज़ करने का सिंपल तरीका है कि आप लो को आइडेंटिफाई करो, लो से लेके हाई अभी तक के एग्जिस्टिंग हाई तक ले जाओ, और फिर यहाँ से देखो कि प्राइस जब भी गोल्डन रेशियो के पास में आए, बुलिश पैटर्न बनाए, तो वहाँ पे हम पार्टिसिपेट करें। अगर ये कोई बड़े पैटर्न का पार्ट है, मतलब मल्टी कैंडल पैटर्न का पार्ट है, तो उतना इफेक्टिव पैटर्न, जितना आप इफेक्टिवली फिबोनाची सीरीज को पैटर्न के कॉम्बिनेशन में ट्रेड करोगे, उतना ज़्यादा आपका इफेक्टिव ट्रेडिंग सेटअप बनेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मुझे ये बताओ कि आपको इस वीडियो में क्या की टेक अवे था, कि जो देख के आपको लगा कि यार ये ऐसे इस कॉम्बिनेशन से यूज़ करते तो बहुत सही होता। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ। TNT1 एन एक्सक्लूसिव मेंबरशिप, जहाँ पे आपको एक्सेस मिलता है मेरे सारे करंट एंड अपकमिंग रिकॉर्डेड कोर्सेज का, वीकली मार्केट एनालिसिस सेशंस का, एंड मंथली वेबिनार जहाँ पे हम कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करते हैं। सो ज्वाइन TNT1 नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।